हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं। आज मैं प्रश्न वाले 1.3 का 10 क्लास का चैप्टर लाया हूँ। फुल कंप्लीट चैप्टर है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, प्रश्नों को चालू करता हूँ, है ना। आपका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमय संख्या है। चलिए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। जो यानी √5 है, हम लोग को दिख रहा है कि √5 एक अपरमय संख्या है, लेकिन हम लोग सिद्ध करके दिखाना है। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। है ना। तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है, यानी परमेय संख्या समझ करके हम लोग प्रश्न को सिद्ध करते हैं। परमेय संख्या है, यानी √5 बराबर p/q, है ना। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तथा p और q का HCF बराबर 1। फिर दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने से हम लोग का क्या फर्क होता है, √5 का भी स्कोर करना पड़ेगा और p/q का भी स्कोर करना पड़ेगा, है ना। यानी रूट का जो स्कोर है उसको कटेगा, यानी 5 होगा बराबर p² बटा q²। फिर 1, तो अभी क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो p² बराबर 5q²। इसको समीकरण 1 मानते हैं। जहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। माना कि p बराबर 5m, माना p बराबर 5m है, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ वर्क करने पर p का स्क्वायर 5m का भी स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर बराबर 5×25 m²। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, समीकरण 1 में p² का मान रखने पर, है ना, 5q²
बराबर 25 m², यानी कहाँ 5 से कटेगा, 5 5 से 25, यानी Q² बराबर 5m², जहाँ Q² 5 से विभाजित है। हो तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये प्रश्न का हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। है ना, यानी 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0, है ना। 3 को पार करना पड़ेगा। 2√5 बराबर P/Q, 3 को पार करेंगे तो माइनस में होगा। फिर √5 रहेगा, है ना। 2√5 बराबर P/Q, है ना। Q के लिए लसो लिए तो P मैंने 3Q, है ना। तो √5 बराबर P - 3Q/Q, अब दो ठो बट्टा में जाएगा ना, जहाँ √5 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः
हमारा मानना गलत, तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3+2√5 एक अपरमय संख्या है। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरमय है। यानी क्वेश्चन 1 दिया 1/√2 है ना। तो माना कि 1/2 एक परमेय संख्या है, यानी 1/√2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q का नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है ना। अभी क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो 2p√2 बराबर q, √2 बराबर q/p है ना। जहाँ √2 एक अपरमय संख्या है, तथा q/p एक परमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए 1/√2 एक अपरमय संख्या है। क्वेश्चन 2, 7√5 है ना। हल करते हैं प्रश्न को। माना कि 7/√5 एक परिमेय संख्या है ना। यानी 7/√5 बराबर p/q,
जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो 7 5 और p/q, तो √5 बराबर p/q बट्टा में जाएगा 7, है ना। जहाँ √5 एक अपरमय संख्या है तथा p/7/q एक परमेय संख्या है। हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए 7/√5 एक अपरमय संख्या है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2, है ना। ये प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। हल। माना कि सिक्स प्लस √2 एक परिमेय संख्या है ना। इसमें 6 + √2 जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, है ना। q रखेंगे, है ना। अब ये 6 को पार करना पड़ेगा, p/q माइनस में 6 √2 बराबर p/q माइनस 6q, है ना। √2 बराबर p माइनस 6q/q, हाँ। जहाँ √2 एक अपरमय संख्या है तथा p माइनस 6q/q एक परमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत हुआ।
इसलिए √6 + √2 एक अपरमय संख्या है।